नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त महाराष्ट्र के नागपुर में हूं और नागपुर का उत्तर नागपुर विधानसभा सीट है जहां पर मैं मौजूद हूं। एक पार्क है, शाम का वक्त है तो बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठा हुए मिले, इनसे बातचीत करेंगे और अब की बार महाराष्ट्र का क्या माहौल है, महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है। चूंकि नागपुर में है और उत्तर नागपुर की विधानसभा सीट है तो यहाँ के स्थानीय मुद्दों के बारे में भी बातचीत करेंगे। नागपुर में क्या विकास इन बीते सालों में बीजेपी की सरकार में, महायुति की सरकार में हुए हैं, इन सब मुद्दों के बारे में बातचीत करेंगे। क्या ये देवेंद्र फडणवीस और मोदी जी ये क्या कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में महिलाएं हमसे बहुत खुश हैं, 10 सालों में बहुत अच्छा काम कर दिया। डबल इंजन की सरकार है ना, ऊपर से मोदी जी, नीचे बीजेपी की यहाँ पे आपकी राज्य सरकार है, तो इसमें तो महिलाएं बहुत खुश है, ऐसा दावा करती है बीजेपी। सर, जो घर चलाता है उसको ही पता है कि उसके घर के अंदर कितना दाल और कितना चावल है। उसको ही पता है कि सिलेंडर के रेट क्या हो गए। आज से 2014 में सिलेंडर के क्या रेट थे और आज मुझे बताइए 40 रुपए किलो का गेहूं गया है। आज सादी सी गरीब जनता गेहूं की रोटी नहीं खा पा रही है। हमारे बच्चे इतने बेरोजगार है कि सादा कॉरपोरेशंस के स्कूल बंद कर दिए उन्होंने, प्राइवेटाइजेशन से इतना लेकर आया है। हम हमारे बच्चे सादे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा है कि हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। सुरक्षा के बारे में महिलाएं महाराष्ट्र की क्या सोचती हैं? महिला सुरक्षा तो है ही नहीं सर। अभी अगर आप बोला जाएंगे तो इनके राज में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे रेप हुए हैं, अत्याचार हुए हैं और सबसे ज़्यादा इन्हीं सरकार के सदस्यों ने मिलकर किया है। छोटी सी 4-4 साल की बच्ची के ऊपर रेप किया गया है, उसके बावजूद भी कंप्लेंट नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही। महिला कहाँ सुरक्षित है? आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि 1500 रुपये देकर अगर महिलाओं को खरीद रहे तो ये गलत है। उन लोगों ने ये सिर्फ हमको लॉलीपॉप दिया है 1500 का। 1500 की जगह हमारे घर का कितना नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है। यानी हमारे बच्चों का दिमाग इतना डाइवर्ट करके रखे कि सिर्फ तुम मोबाइल देखो, पढ़ाई मत करो। फ्री में अनाज मिल रहा, फ्री में तुमको 1500 रुपये मिल रहे, घर में हस्बैंड वाइफ के इतने झगड़े हो रहे। हाँ, ये सब फ्री की वजह से हो रहा है। ये सब फ्री के वजह से हो रहा है। बताओ तो अब की बार महिलाएं चाह क्या रही हैं? बीजेपी की सरकार चाह रही है फिर से या परिवर्तन होना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। हम तो चाहते कि अब की बार भी कांग्रेस सरकार होना चाहिए और महाराष्ट्र में, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम हमारे महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार लाए। कांग्रेस की सरकार लाएं। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? आप ऐसे ही बात करो, मैं पकड़ रखा हूँ। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कविता पासोड़े है। तो अभी तो बहुत महिलाएं खुश हैं बीजेपी से, कह रहे महाराष्ट्र में अब की बार फिर महायुति की सरकार, फिर से बीजेपी वाली सरकार चाहिए हमें। आपको क्या चाहिए? हमको तो कांग्रेस ही चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने जितने काम किए हैं, जितनी योजनाएं लाए हैं, मेरी नज़र से तो आज तक बीजेपी ने कोई योजनाएं नहीं लाए। और रहा अभी जो बहनों ने बताया लाडली योजना एक ये चुनावी फंडा है और ये तो फ्लॉप होनी ही होनी है। जब तक इलेक्शन है तब तक ये रहेगा। और 1500 रुपये दे रहे हैं, कोई दिक्कत है? 1500 में कोई बहन खरीदी जाती नहीं है। बहनों की बहुत कुछ डिमांड होती है और बहनों की खास डिमांड है उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस माफ़ करो, इलेक्ट्रिक बिल जो बढ़ रहे हैं उसको कम करो, सिलेंडर के रेट जो बढ़ गए, यानी ये समझो लाडली बहन का जो पैसा है वो हमारा है, गवर्नमेंट का नहीं है। हमारा पैसा ही हमको रिटर्न दिया जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि ये लाडली बहनें सब बीजेपी को वोट दे देंगी 1500 की लालच में। ये मेरा वादा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक भी लाडली बहना वोट नहीं करेगी बीजेपी? अगर देगी तो बीजेपी वाली ही देगी। अच्छा, आम महिलाएं नहीं देने वाली? नो कमेंट्स। क्या, क्यों नाराज हैं बीजेपी से? क्या दिक्कत हो गई? क्या गलत कर दिया बीजेपी ने कि महिलाएं नाराज हो गई लाडली बहना जैसी योजना के बावजूद? बीजेपी जब से आई जनता में त्राही त्राही ही है, सब नाराजी है, सब तरफ क्या बोलते हैं उसको, झगड़े आपस में, ये जातिवाद वगैरह इनके बीच में ये बहुत रहता है। और कांग्रेस में कैसा रहता है, सबको लेके चलते हैं, सभी को लेके चलते हैं। कोई प्रॉब्लम रही, कुछ रही, समाज समाधान रहता है। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आपकी बहनों बेटियों को छीन लेगी, कभी कहते हैं मंगलसूत्र जो है चोरी हो जाएगा। तो मोदी जी कह रहे हैं ना, जनता तो नहीं कह रही। मतलब क्या चाह रही जनता? जनता चाह रही है इस बार हमको ये चाहिए, चेंजेस चाहिए और इस बार हम कांग्रेस को किसी भी हालत में कैसे भी तरह लेके आएंगे महाराष्ट्र में। क्या माहौल है महाराष्ट्र का, थोड़ा समझाइए। अभी तो महिलाएं बता रही थी कि क्या क्या समस्याएं हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं? महायुति वापसी करेगी फिर से या महाविकास आघाड़ी का लग रहा है? देखिए, इस बार महाराष्ट्र की जनता ने ठान लिया है कि परिवर्तन करना है और परिवर्तन इसलिए भी करना है कि ये जो सरकार बनी हुई है ये असंवैधानिक सरकार बनी हुई है। जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी कोरोना काल में, जो महाविकास आघाड़ी की सरकार ने काम किया, यहाँ के नेताओं ने, मंत्रियों ने जिस तरीके से रोड पे उतरकर काम किया,
उससे मुझे नहीं लगता कि कोई भी महाराष्ट्र का नागरिक ये सोचेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार ना लाई जाए। महायुति ने असंवैधानिक सरकार बनाई, पार्टियों को तोड़ने का काम की, पार्टियों को तोड़ तोड़ के सरकार बनाने का काम की। इनकी जो विचारधारा है ये तोड़ने की है। ये जिस इनकी जो मात्र संघ है, मात्र संगठन जो कहते हैं आरएसएस, ये भी तोड़ो फोड़ो की राजनीति से आगे आकर ये सब काम करने के लिए काम किए इन्होंने। महाराष्ट्र देखिए हमेशा से महापुरुषों का प्रदेश रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, यहाँ के जितने भी संत महापुरुष हुए, महाराष्ट्र की भूमि ने देश को एक मैसेज देने का काम किया। और दूसरी बात, जिस तरीके से महाराष्ट्र में दिल्ली, अब कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र का की जनता कभी दिल्ली के तख्त के सामने झुकी नहीं है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को देखते आए, पढ़ते आए। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मोदी के नाम पे ये महाराष्ट्र का चुनाव बदल पाएंगे। देख रहे हैं अब की बार चुनाव कैसे देख रहे हैं? बहुत मतलब धीरे धीरे हीट होता जाता रहा है। कटोगे बटोगे हो गया, संविधान हो गया, संविधान का लाल रंग जो है वो नक्सलवादियों का प्रतीक हो गया। क्या देख रही है जनता? देखिए, इस बार का जो चुनाव है, ये सबसे पहली बात तो ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है और ये सोच का चुनाव है। और ये सोच किसकी कैसी सोच है, ये चुनाव है। जैसे आपने कहा कि लाल कलर नक्सलवादियों का कलर है, तो देखिए इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जिसकी जितनी सोच है वो उतना ही सोच सकता है। ठीक है, आप रंगों में बांट रहे हो, आप जातियों में बांट रहे हो, आप धर्मों में बांट रहे हो, आप खुद बांट दे रहे हो, लेकिन आप रोजगार ला रहे हो, आप महंगाइयाँ कम कर रहे हो, आप बांट रहे हो और आप महंगाइयाँ बढ़ा रहे हो। तो ये ऐसे से कैसा चलेगा? महाराष्ट्र की जनता ने पूरा मूड बना लिया है महाविकास आघाड़ी की सरकार। महाविकास आघाड़ी जी जी जी, बीजेपी पसंद नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है हमें। तो देखिए, युवा क्या चाहता है? युवा रोजगार चाहता है। युवा जाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं चाहता। युवा को रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, महंगाई कम चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। युवाओं के लिए क्या किया है बीजेपी ने? महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया है बीजेपी ने? ठीक है, आप हम उनसे सवाल कीजिए रोजगार का, तो वो बोलेंगे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम से राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से आप वोट बांट रहे हैं, अपना वोट बैंक अलग बना रहे हैं। तो ये किस तरीके का चुनाव है? बात तो बहुत कर रही है बीजेपी की सरकार कि हमने इतने सालों में महाराष्ट्र की तकदीर बदल दी, महाराष्ट्र की दिशा बदल दी। और ये जो ये महाविकास आघाड़ी वाले हैं, इसमें कांग्रेस, एनसीपी और ये शिवसेना की बात करते, कहते सारे परिवारवादी लोग, भ्रष्टाचारी लोग एक साथ आ गए। देखिए, सबसे पहली बात तो भ्रष्टाचार और जो चीज़ है, ये वर्ड और ये पार्टी, इनके ही पार्टियों से निकली हुई चीज़ें हैं ये सब। इन लोग धमकियाँ दे दे के नेताओं को ला रहे हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे पास आओ, नहीं तो हम तुमको जेल में डाल देंगे, है कि नहीं? दिख रहा है परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है और बिल्कुल इस बार तो महाविकास आघाड़ी की सरकार आना ही है।